सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। क्लास 10th वालों के लिए क्लास है और जैसा कि हम कल सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, क्लास 10th वालों की हम लोगों को लाइट पढ़ना है। लाइट में क्या था, चैप्टर का नाम था प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। तो पहली हेडिंग है इसमें। देखिए पहले लाइट में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ना है, सिलेबस बता दीजिए। अब प्रकाश लाइट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है देखिए, पहले कल बता दें। प्रकाश लाइट, इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नहीं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, फिर दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार, फिर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा सीधा आपसी, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। उसके बाद इसमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन, डायोप्टर, लेंस की क्षमता, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इतना हम लोगों को प्रकाश के चैप्टर में पढ़ना है, टॉपिक वाइज प्रकाश के लिए चैप्टर में इतना पढ़ना है। लेकिन इसमें पहला हेडिंग क्या है, अब देखिए आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा सभी बच्चे। अब देखिए पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहली हेडिंग है ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में इसके दो नियम लिख लीजिए, इसके दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। पहला लिखिए आपतन कोण, इसके दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहली पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण दर्पण के बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों, आपतित किरण दर्पण का आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। और जो अगला है परावर्तन के नियम तल में होते हैं। देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम गोली पृष्ठ, परावर्तन के नियम गोली पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तन, गोली पृष्ठ सहित सभी प्रकार के, गोली पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक, प्रकार के परावर्तक सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू करते हैं, परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू करते हैं।
पृष्ठों को लागू करते हैं। ये जो जो नियम है, ये परावर्तन के नियम के गोली पृष्ठ जो होंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों पृष्ठों के लिए लागू करते हैं। अब लिखिए अगली पॉइंट है गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है इसके बारे में देखिए। गोली दर्पण, गोली दर्पण को लिखिए डिफिनीशन। ऐसे दर्पण ऐसे दर्पण जिनका जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, गोली होता है, ऐसे गोली होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो गोली होगा, मतलब परावर्तक जो पृष्ठ होगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ गोली दर्पण मतलब गोला आकार में होगा, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण के प्रकार देखिए, एक लाइन लिखिए। गोली दर्पण का, लाइन छोड़ लीजिए। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात अंदर की ओर तथा बाहर की ओर, अंदर की ओर तथा बाहर की ओर, अंदर की ओर तथा बाहर की ओर, बाहर की ओर हो सकता है। ये क्या होगा, दोनों पर इसका परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण को चाहे अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर हो सकता है। वही भी बताएंगे उत्तल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखिए यहाँ तक लिख लीजिए, गोली दर्पण कहलाता है गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा बाहर की ओर दोनों ओर होता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार, अगला टॉपिक डली हेडिंग गोली दर्पण के प्रकार। देखिए थोड़ा ऊपर लिखा है, आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। गोली दर्पण के प्रकार। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इसको हमें गोली दर्पण दो दर्पण पढ़ना है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक, और पहला क्या है, अवतल दर्पण। पॉइंट डालेंगे नंबर 1 अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की डिफिनीशन लिखें। अवतल दर्पण होता क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित था। ऐसा दर्पण देखिए, अवतल दर्पण यही है। ये 45 किस साइड लगा है? गोली दर्पण के अंदर की ओर, गोली जो यही गोली दर्पण है ना, इसके पृष्ठ के अंदर की ओर लगाना 45। अंदर की ओर एक किसका अवतल दर्पण का फिगर है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। नोट दर्पण को बना लेंगे, ठीक है। छोटा सा बनाया, आप लोग बड़ा सा बना लीजिएगा। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। लिख लीजिए इसका डिफिनीशन। तो
अवतल दर्पण का भी फिगर लास्ट में बना लेना। अच्छा अभी बड़े अच्छे से बना देंगे। देखिए इसका डिफिनेशन लिखिए, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर, अर्थात गोले की केंद्र की ओर, गोले की केंद्र की ओर वक्रित हो, वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता, अवतल दर्पण कहलाता है। अब आपने फिगर बना लिया अवतल दर्पण का, तो अंदर के माने ये गोली पृष्ठ है, ठीक है। तो लेंस हो गया, ठीक। लेकिन क्या है, पढ़ना क्या हम लोगों को, दर्पण। 1 सेकंड, ये और इसकी साइड लगी अंदर की ओर, कौन सा दर्पण है, अवतल। इसको आप लोग फिगर बना लीजिए, अवतल दर्पण, इसके बाद में उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, अर्थात गोले के केंद्र की बाहर की ओर, गोले के केंद्र के ओर नहीं, केंद्र की बाहर की ओर वक्रित रूप से क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ये दो, एक का डिफिनेशन आप लोग याद कर लिया अवतल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का भी डिफिनेशन आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। दोनों में शॉर्ट है। उत्तल दर्पण कैसा फिगर बनेगा, देखिए पहले देखिए उत्तल दर्पण, दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिखिए, ऐसा दर्पण, देखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर अर्थात अर्थात गोले के केंद्र की गोले के केंद्र की गोले के केंद्र के बाहर वक्रित हो उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का फिगर क्या होगा, इसके अंदर साइड होगा, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक। इतना हम लोगों को
प्रकाश में मेन टॉपिक मैंने बता दिया, दर्पण के बारे में बता दिया, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम बता दिया, गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप लोग इतना कर लीजिए, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। और आगे इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है? नहीं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।